हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का केमिस्ट्री का बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर है उसमें सेकंड चैप्टर न्यूक्लिक एसिड मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आज इंट्रो देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड, बात समझ में आ रहा है। न्यूक्लिक एसिड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा विथ नोट्स। आज बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मतलब बड़ा मॉलिक्यूल्स है। न्यूक्लिक एसिड इज द मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बात समझ में आ रहा है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब यह क्या करता है बेटा। न्यूक्लिक एसिड जो होता है यह हमारे जेनेटिक कैरेक्टर या जो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। क्लियर हो रहा है। और दूसरा इसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए का दो प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है और एक क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए का काम क्या होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर या इनहेरिटेंस, कि हमको जो कैरेक्टर माँ बाप से मिल रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहा है, स्थानांतरण कर रहा है। और आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं, मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर भी है। यह एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर। मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में कैसे पॉलीमर है। देखो अब क्या किया गया, न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस किया गया। ध्यान समझिएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया गया तो तीन कंपोनेंट प्राप्त हुए। अब न्यूक्लिक एसिड की बात की गई भैया, तो थोड़ा इसका स्टडी किया जाए, किससे मिलके बना। मैक्रो मॉलिक्यूल्स होगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके ही मैक्रो बना होगा, पॉलीमर बना होगा। बोलो, तो न्यूक्लिक एसिड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया गया तो आपको तीन कंपोनेंट प्राप्त होगा। फर्स्ट वन इज शुगर प्राप्त होगा। सेकेंड वन इज नाइट्रोजनस बेस, क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोजनस बेस। एंड थर्ड वन इज फास्फोरिक एसिड। मीन्स हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो बना होता है वह तीन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। शुगर, अभी बताऊंगा कौन सा शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड वन इज फास्फोरिक एसिड। मीन्स दीज थ्री कंपोनेंट कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो होता क्या ना, यह तीनों कंबाइन होकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। आगे बताऊंगा, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और यह न्यूक्लियोटाइड आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करके एक बड़ी सी पॉलीमर चेन बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ से एक एमसीक्यू उठ सकता है अगर एमसीक्यू हुआ कि न्यूक्लिक एसिड किससे किससे बना होता है। फर्स्ट वन इज शुगर, सेकेंड वन इज नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड वन इज फास्फोरिक एसिड। और इसी फास्फोरिक एसिड के पाए जाने के कारण इसको एसिड न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्लियर हो रहा है। नोट्स आपको मिलता रहेगा तो आपको ध्यान से समझना, इस तरह लिखते जाना है, नोट्स आपको मिलता जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, मिटाया जाए। अब ध्यान दो, अभी हल्का इंट्रो ही चल रहा है, बहुत अंदर तक नहीं घुसना है, धीरे धीरे। अब बात करेंगे शुगर। तो न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर पाया जाता है बेटा ना, न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर पाया जाता है वह होता है पेंटोज शुगर। क्या होता है, पेंटोज शुगर। मेरी बात समझ में आ रहा है। जो न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर पाया जाता है, पेंटोज शुगर पाया जाता है। जैसे आप लोग हेक्सोज पढ़े हो 6 कार्बन का, टेट्रोज पढ़े हो 4 कार्बन का, उसी तरह पेंटोज शुगर क्या है, मेड अप ऑफ 5
कार्बन, मेड अप ऑफ 5 कार्बन। ठीक है, 2 प्रकार का इसमें शुगर पाया जाता है। फर्स्ट वन इज राइबोज शुगर और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार का शुगर होगा, पहला होगा राइबोज शुगर, दूसरा क्या होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो बेटा होता है वो आरएनए में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। और डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो शुगर 2 प्रकार का होगा, एक राइबोज शुगर होगा, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। राइबोज शुगर किस में पाया जाएगा, आरएनए में, और डीऑक्सी किस में पाया जाएगा, डीएनए में। ठीक है, अब ध्यान दो, स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच CH2 OH। नंबरिंग करो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। ठीक है, यह हो गया राइबोज शुगर। क्या हो गया, राइबोज शुगर। ठीक है, 5 कार्बन का हो रहा है। शुगर 2 प्रकार का है, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है, एक राइबोज शुगर है। 5 कार्बन का होता है पेंटोज शुगर। 1 2 3 4 5 डैश लगाइए, चाहे डैश न लगाइए। ठीक है, दूसरा क्या है, एच ओ एच एच CH2 OH। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। यह किसका हो गया स्ट्रक्चर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। किसका हो गया, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो दोनों का स्ट्रक्चर बेटा सिमिलर है, बस बेसिक डिफरेंस क्या है, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पर कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस हम दिमाग में बैठा लो कि 2 डैश पोजीशन या सेकेंड पोजीशन पर राइबोज शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, और डीऑक्सी राइबोज ग्रुप में, डीऑक्सी राइबोज शुगर में सेकेंड ग्रुप पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जो शुगर था न्यूक्लिक एसिड में वह क्या था, 2 प्रकार, पेंटोज शुगर था। पेंटोज शुगर मतलब इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन, इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन। क्लियर हो रहा है। और 2 प्रकार का शुगर होता है, एक राइबोज शुगर होता है और एक क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। राइबोज शुगर किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में पाया जाता है भैया, डीएनए में पाया जाता है। दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, सेकंड पोजीशन में राइबोज पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा और डीऑक्सी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होगा। ठीक है, आज यहीं तक, कल नाइट्रोजनस बेस, अब धीरे धीरे कंटिन्यू मैं करता जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, क्योंकि आप कह रहे हो तभी मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूं। तो अगर आप देखोगे, व्यू बढ़ेगा तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।